दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों बाल मनोविज्ञान की पढ़ाई चल रही है। आज देख रहे हम ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर, और इसका भी एक ना एक प्रश्न कभी कभी आ जाता है। ब्रूनर के सिद्धांत बताइए, ब्रूनर की क्या है चरण। तो ये टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सीरीज। आप देखें इसको। जेरोम ब्रूनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ये कहाँ के थे? जेरोम ब्रूनर अमेरिका की। ब्रूनर के विकास मॉडल से यह स्पष्ट किया कि वातावरण से कैसे सामंजस्य स्थापित करता है। ब्रूनर के विकास मॉडल से यह स्पष्ट किया कि वातावरण से बच्चे कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं। और ब्रूनर ने एक अध्ययन किया था। ब्रूनर ने अध्ययन का प्रोसेस 4 चरणों में पूरा किया था। इन्होंने 4 चरण कौन कौन से थे ब्रूनर के? पहला था प्रौढ़, जो बड़ी उम्र के व्यक्ति हैं, प्रौढ़, इन पर अध्ययन किया। दूसरे इन्होंने स्कूल शिक्षा वाले स्कूली बच्चों पर किया। तीसरे 3 वर्ष के बालकों पर किया। और चौथा किया था इन्होंने नवजात शिशुओं पर। तो इन्होंने 4 चरण में अपने सिद्धांतों का वर्णन किया है। अब इन्होंने इसी आधार पर कुछ सिद्धांत दिए हैं, कुछ फॉर्मूले दिए हैं कि बालक वातावरण में प्रतिनिधित्व के आधार पर, 3 प्रकार से सीखता है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? संक्रियात्मक रूप से, दृश्य प्रतिमान के रूप में और सांकेतिक के रूप में। संक्रियात्मक रूप में, दृश्य प्रतिमान के रूप में और सांकेतिक रूप में। संक्रियात्मक क्या है? वातावरण की वस्तुओं से क्रिया पर बालक की प्रतिक्रिया का अध्ययन। संक्रिया होती है कि वातावरण की वस्तुओं, जो भी वस्तु है उससे की क्रिया पर बालक क्या प्रतिक्रिया करता है, बालक की प्रतिक्रिया का अध्ययन। ये जन्म से 18 माह तक की ये अवस्था होती है, संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बालक आत्म केंद्रित रहता है। बालक कैसा रहता है? इसमें आत्म केंद्रित रहता है बालक। दूसरी है दृश्य प्रतिमा। दृश्य प्रतिमा 18 माह से 24 माह तक की बालकों की स्थिति होती है। इसमें प्रत्यक्ष देखकर बालक वस्तुओं से क्रिया करता है। बालक उसकी पुनरावृत्ति के रूप में सीखता है। क्या करता है? प्रत्यक्ष देखकर बालक वस्तुओं से क्रिया करता है। बालक उसकी पुनरावृत्ति के रूप में सीखता है। तीसरा है सांकेतिक प्रतिनिधित्व। 7 वर्ष से अधिक आयु का जो स्थिति होती है, ये सांकेतिक प्रतिनिधित्व की आयु होती है। इसमें बालक प्रतीकों के संकेत के रूप में अवधारणा को सीखता है। बालक सक्रिय रहकर सीखते हैं। बालक इसमें सांकेतिक में क्या है? इसमें बालक प्रतीकों के संकेत के रूप में अवधारणा को सीखता है। बालक सक्रिय रहकर सीखता है। इसमें बालक सबसे महत्वपूर्ण है सक्रिय रहना। तो सक्रिय होकर बालक इसमें सीखता है। ब्रूनर की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर से पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है। ब्रूनर की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर से पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में शिक्षण विधियों का प्रयोग सीखता है। बालक क्या करता है? विभिन्न अवस्थाओं में शिक्षण विधियों का प्रयोग सीखता है। वर्तमान ज्ञान को पूर्व अनुभव से जोड़ा जा सकता है। वर्तमान ज्ञान जो भी है उसको पूर्व अनुभव से जोड़ा जा सकता है। तो ये ब्रूनर के कुछ फॉर्मूले थे, सिद्धांत था बाल मनोविज्ञान में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा के क्षेत्र में। तो जो नए हैं ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कमेंट्स भी करें। नमस्कार।